वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आज का टॉपिक जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक मटेरियल। हिंदी में इसको कहते हैं चुंबकीय पदार्थ, यानी मैग्नेटिक मटेरियल और हिंदी में इसका होता है चुंबकीय पदार्थ। इंग्लिश में कहते हैं इसको मैग्नेटिक मटेरियल और हिंदी में होता है ये चुंबकीय पदार्थ। यह एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से प्रत्येक साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आता है। आपको ऑब्जेक्टिव ज्यादातर इस टॉपिक से देखने के लिए मिलेगा, साथ ही 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी इससे संबंधित टॉपिक है सभी टॉपिक के लिए हम BM लगा देते हैं, यानी बोर्ड मॉडल हो गया। और ये बोर्ड मॉडल इसलिए लगा दिए हैं ताकि इस टॉपिक से पर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और ताकि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। आइए ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय पदार्थ क्या है। यह एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, मतलब वह पदार्थ जिसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। तो इस तरह के पदार्थ को ही हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिखे हुए हैं द मटेरियल इन विच द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इज अवेलेबल दैट इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब वह पदार्थ जिसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ध्यान से समझिए, वह पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो सकता है, वह पदार्थ जिसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। याद रखिएगा, वह पदार्थ जिसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसके बाद देखिए, यह पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, यानी चुंबकीय पदार्थ का 3 प्रकार होते हैं। यानी चुंबकीय पदार्थ को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। चुंबकीय पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें सबसे पहला होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। सबसे पहला पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। दूसरा होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिसको हिंदी में कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। दूसरा होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिसको कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। और तीसरा होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल, जिसको कहते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये चुंबकीय पदार्थ देखिए अभी 3 प्रकार के, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल। इसमें से ये पूछा जाता है कि बहुत सारे तत्व का नाम दे देगा, इसमें से पूछ देगा कि लोह चुंबकीय पदार्थ क्या है, प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है। तो आपको ये सारा चीज आपको जानना पड़ेगा, तब इसका आप आंसर दे सकते हैं। तो आइए हम बारी बारी से इस तीनों को पढ़ाएंगे। तो पढ़ाने से पहले जो अभी यहां से यहां तक लिखे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। आइए ध्यान दीजिएगा, जिसमें सबसे पहला अभी देखिए ये था पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या होता है, वह पदार्थ जिसके छड़ को अति चुंबकीय क्षेत्र में डाल दिया जाता है, तो यदि वह छड़ चुंबकीय क्षेत्र की समांतर हो जाए तो उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अति प्रबल मतलब होता है बहुत अधिक चुंबकीय क्षेत्र में। अब समझिए, यहाँ पे यह 2 मैग्नेट का टुकड़ा है, दोनों टुकड़ा को एक दूसरे से कुछ दूरी पे रख दिए। अब यह एक मटेरियल है, इस मटेरियल को इसके बीच में हम लोग क्या कर दिए, डाल दिए। अभी इसमें यदि चुंबकीय गुण होगा तो एक पोल ये इधर खींचेगा, दूसरा पोल इधर खींचेगा, तो यह इसके बीच में क्या हो जाएगा, ये एक समांतर हो जाएगा, इसके चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा।
यदि ये चुंबकीय पदार्थ है तो यदि इसी में हम कोई प्रति चुंबकीय पदार्थ ले लेंगे या कोई मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है उस चीज को ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक ही है, जब इसको इसमें डाल देंगे तो इस प्लास्टिक का इस मैग्नेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो स्वाभाविक है ग्रेविटी इसको खींचेगा तो इस तरह हो जाएगा। लेकिन इसमें यदि चुंबकीय पदार्थ है, मैग्नेट है, तो इसका एक ध्रुव इधर खींचेगा, एक ध्रुव इधर खींचेगा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि वह पदार्थ जिसके छड़ यानी ये छड़ को यदि अति प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में डाल दिया जाता है तो यदि वह छड़ चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाए, समांतर यानी समांतर हो जाए, तो उसे ही हम लोग कहते हैं या उस पदार्थ को ही हम लोग कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। याद रखिएगा, वह पदार्थ जिसके छड़ को अति प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में डाल दिया जाता है, तो यदि वह छड़ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थ याद रखिएगा, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो एल्युमिनियम, सोडियम, पोटासियम। याद रखिएगा, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटासियम, ये तीन ठो मेनली पूछे जाने वाले आपका तत्व है, पदार्थ है। तो आप रखिएगा याद, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटासियम, ये जो होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ है। और जैसे लिख दिए हैं, ये छड़ जो होगा ये एल्युमिनियम का होगा, सोडियम का होगा, पोटासियम का होगा। यदि इसके बीच में डाल देंगे तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, इसमें तो ये चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन इसमें जो आकर्षण शक्ति जो मौजूद होता है वह बहुत कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मतलब ये लोह चुंबकीय पदार्थ के तुलना में इसमें बहुत कम जो है आकर्षण गुण पाया जाता है। यहां से ये आप याद रखिएगा, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटासियम, इतना जो कि अनुचुंबकीय पदार्थ है। और जैसे ही लोह चुंबकीय पदार्थ अभी जानेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा किसमें आकर्षण शक्ति ज्यादा होगा और किसमें कम होगा। अब देखिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, लोह चुंबकीय पदार्थ, वह पदार्थ जिसके छड़ को अति प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में डाल देने पर वह चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत अधिक आकर्षण शक्ति मौजूद होता है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। इसमें जो आकर्षण शक्ति होता है वह अधिक होता है, अधिक आकर्षण शक्ति मौजूद होता है, लेकिन इसमें अधिक नहीं होता है। इसमें तो समांतर होगा, इसमें भी समांतर होगा, लेकिन इसका जो आकर्षण शक्ति होगा वह कम होगा और इसका आकर्षण शक्ति क्या होगा, बहुत अधिक होगा। इसलिए इस पदार्थ को हम लोग कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। मैक्सिमम टाइम 2 नंबर में जो पूछा जाता है वह लोह चुंबकीय पदार्थ ही पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा, वह पदार्थ जिसके छड़ को अति चुंबकीय क्षेत्र में डाल दिया जाता है तो ये क्षेत्र की दिशा में ही हो जाता है, यानी याद रखिएगा, डाल देने पर वह क्षेत्र की दिशा में हो जाए, लेकिन इसमें बहुत अधिक आकर्षण शक्ति मौजूद होता है, तो उस पदार्थ को हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और ये पदार्थ याद रखिएगा, आयरन है यानी लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये तीनों याद रखिएगा लोह चुंबकीय पदार्थ, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, आयरन, निकेल, कोबाल्ट। और इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि निकेल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में 3-4 बार पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोह पदार्थ, निकेल निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है। तो ऑप्शन रहेगा आपको अनुचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ, और इसमें एक चौथा कोई और ऑप्शन दे देगा, तो जिसमें आपको मारना होगा लोह चुंबकीय पदार्थ में सही आंसर। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे, देखिए ये मैग्नेट का 2 टुकड़ा है, इसके लिए हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, साउथ पोल। अब इसके बीच में यदि कोई मैग्नेटिक मटेरियल, यानी ये जो मटेरियल होगा ये क्या क्या हो सकता है, लोहा होगा,
नहीं, आयरन होगा, निकेल होगा, कोबाल्ट होगा, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं हम लोग Fe और Ni निकेल है और Co कोबाल्ट इटीसी कुछ भी होगा। तो जब इसमें डालेंगे तो इसमें चूंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल है तो इसके एक पोल इधर खींचेगा, एक पोल इधर खींचेगा, तो इसके ये क्या हो जाएगा, समांतर ही हो जाएगा। इसमें भी समांतर था, इसमें भी समांतर है, तो दोनों डायग्राम तो कहिएगा सेम हो गया। लेकिन इसमें है ये क्रॉस का चिन्ह जो है ये बतला रहा है कि इसमें बहुत अधिक आकर्षण शक्ति क्या होगा, मौजूद होगा। ये क्रॉस का साइन ये बतला रहा है कि इसमें आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा मौजूद होगा, जो कि लोह चुंबकीय पदार्थ होगा। तो आप मटेरियल का मेनली नाम याद रखिएगा कि अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होगा, एल्युमिनियम होगा, सोडियम होगा, पोटासियम होगा। और लोह चुंबकीय पदार्थ जो होगा आयरन होगा, निकेल होगा और कोबाल्ट होगा। आप याद रखिएगा कि अनुचुंबकीय पदार्थ एल्युमिनियम, सोडियम, पोटासियम, और लोह चुंबकीय पदार्थ याद रखिएगा आयरन होगा यानी लोहा होगा, निकेल होगा और कोबाल्ट होगा। ये सभी चीज आप लिखिएगा कैसे, पहले इस चीज को लिख करके नीचे में इस डायग्राम को बना लेना है। नीचे में जगह नहीं था इसलिए डायग्राम यहाँ पे नहीं बनाकर इसी डायग्राम को हम ये वाला जो टॉपिक है इसका हम ऊपर बनाए हैं। तो आप यहां से यहां तक नोट करके आप फिर नोट करने के बाद इसको आप नीचे में बना लीजिएगा। तो आपका ये दो चीज क्लियर हो गया है, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ। इसमें थोड़ा कम आकर्षण शक्ति मौजूद होगा और इसमें बहुत अधिक आकर्षण शक्ति मौजूद होता है, जो कि लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। अब तीसरा एक है प्रति चुंबकीय पदार्थ। ये तीनों आप अच्छे से याद रखिएगा, आपको काम देगा और हमेशा इससे संबंधित आपको क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए पहले यहां से यहां तक नोट कर लीजिए। आइए ध्यान दीजिएगा, अब है डायमैग्नेटिक मटेरियल यानी प्रति चुंबकीय पदार्थ। डाय मतलब जस्ट बताए, डाय मतलब मरा हुआ, जो कि इसमें कुछ काम करने वाला नहीं है। तो अभी जस्ट देखिए कि यह एक दूसरे के जो था वह समांतर हो जाता था। अब ये मैग्नेटिक फील्ड ये है। अब इसके बीच में देखिए क्या करते हैं, वह पदार्थ जिसके छड़ को अति प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में डाल दिया जाता है, यदि वह छड़ चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, उसे हम लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। याद रखिएगा, वह छड़ जिसके छड़ को अति प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में डाल दिया जाता है, यदि वह छड़ चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत हो जाए तो उस पदार्थ को डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। जैसे क्या होगा, जस्ता होगा, बिस्मथ होगा, नमक, जल, चांदी, हाइड्रोजन, हवा, अल्कोहल इत्यादि। आप जस्ता को सटाइएगा चुंबक में नहीं सटेगा, आप बिस्मथ को सटाइएगा चुंबक में नहीं सटेगा, नमक को सटाइएगा चुंबक में नहीं सटेगा, तांबा को, चांदी को, किसी मटेरियल को इसमें से आप सटाइएगा तो वह नहीं सटेगा। इसका मतलब है कि ये सभी मटेरियल का इस मैग्नेट पे कोई असर नहीं करता है। जब इस पे डालिएगा तो यह एक दूसरे को नहीं खींचेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो ये एक दूसरे के समांतर है। और जैसे ही नहीं काम करेगा तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएगा, ये ग्रेविटी तो इसको खींचेगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी ये हो जाता है समांतर हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थ को, यही जो पदार्थ जो समांतर हुआ तो ये क्या क्या हो सकता है, यही सारा चीज होगा। जैसे तांबा हो गया, चांदी हो गया, ये सारा हाइड्रोजन, अल्कोहल, तो ये सारा चीज जो कहलाएगा आपको प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। तो आप याद रखिएगा ये सभी चीज का नाम, और ये इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ज्यादा इंपोर्टेंट इसमें से लोह चुंबकीय पदार्थ है। चलिए इसको पहले नोट कीजिए। चलिए आप यहां तक नोट कर लिए होंगे, और
कुछ आपका जो है सिलेबस कटा भी है और एग्जाम का भी डेट निकल गया है कि 3 फरवरी से। तो नया जो आपका फिजिक्स में जो चैप्टर कटा है और जो न्यू सिलेबस है, इस चीज को हम बता देंगे कि न्यू सिलेबस में क्या क्या आपका है। तो एक वीडियो डालेंगे, स्पेशल वीडियो, जो कि नया सिलेबस के लिए होगा। उस चीज को आप देख लीजिएगा। तो फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर को दिया है, कितने नंबर का पूछा जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, सभी का हम एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सारा चैप्टर एग्जाम के लिए पढ़ना है। जानकारी के लिए आपको हम पूरा पढ़ा देंगे, सारा चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन आपका जो आप सिलेबस में है, ये जो न्यू सिलेबस है, उस चीज को हम एक वीडियो बना करके आपको बता देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।